नमस्कार। जब भी दुनिया में अहंकार हद से ज्यादा बढ़ता है तो प्रकृति उसे तोड़ने के लिए कोई ना कोई मासूम रूप अवश्य धारण करती। आज मैं आप सभी के बीच कोई कहानी बताने नहीं आई, बल्कि एक ऐसा सच बताने आई हूँ जो हर साल होली की आग में जिंदा हो जाती है। तो बहुत समय पहले एक अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यपु, जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी था और साथ साथ बहुत ही अहंकारी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, वर्षों तक भूखा प्यासा रहा, बस एक ही इच्छा के साथ कि मैं अमर हो जाऊं। उसके वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए और उसने बहुत ही चालाकी से वरदान मांगा, क्योंकि इतने वर्षों से वो उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना आकाश में, ना जमीन पे, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, ना किसी मनुष्य से और ना ही किसी जानवर से। ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर के चले गए। अब उसे लगने लगा कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। वह अपने आप को भगवान समझने लगा और यहीं से शुरू होती है उसकी बर्बादी की कहानी। हिरण्यकश्यपु ने अपने राज्य में आदेश दिलवा दिया कि कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उसी हिरण्यकश्यपु के राजमहल में एक छोटा सा बालक था, उसका अपना पुत्र प्रहलाद। एक छोटी सी उम्र, मासूम सा चेहरा, लेकिन अटूट विश्वास। उसके लिए विष्णु कोई भगवान नहीं थे, बल्कि उसके मित्र थे, उसके रक्षक थे और उसकी सांसें थे। जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चला तो उसने प्रहलाद से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। उस समय प्रहलाद मासूम सा चेहरा से अपने पिता की ओर देखते हैं, ना कोई डर ना कोई भय, और अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर विष्णु हमारे लिए भगवान। सोचिए, एक छोटा सा बालक और उसके सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा। पर जहाँ विश्वास होता है वहां भय नहीं होता। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जहर दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों की चोटी से फेंकवा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैरों तले कुचवा दिया, फिर भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर परिस्थिति में प्रहलाद के मुख पे बस एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिरण्यकश्यपु को लगने लगा कि इसे मारना बहुत ही जरूरी है। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। और फिर हिरण्यकश्यपु और होलिका मिलकर योजना बनाए, लकड़ियां लाई गईं, आगे जलाई गईं और उस अग्नि में होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। वह छोटा सा बालक अपनी आंखों को बंद करके उस अग्नि में बैठ गया और उसके ओठों पे बस एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे वो अग्नि की लपटें तेज होती गई। रात भर आग जली। सुबह होलिका जल चुकी थी और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित थे, क्योंकि वरदान से बड़ा होता है विश्वास और शक्ति से बड़ी होती है भक्ति। तो ये थी होलिका, जहाँ पे सिर्फ लकड़ी नहीं जलाया गया था, बल्कि एक अहंकार को जलाया गया था, एक नफरत को जलाया गया था, एक गुस्से को जलाया गया था। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, एक खंभे के पास ले जाकर के, कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं? तब प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में भी हैं। और फिर एक भयानक सी गर्जना हुई और उस खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा, जो ना तो पूरा मनुष्य थे और ना ही पूरा जानवर। संध्या के समय, ना दिन में ना रात में, और चौखट पे, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, और अपनी गोद में, ना तो वो आकाश में था और ना ही जमीन पे। और फिर हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिए और वहां पे अहंकार का अंत हो गया। आज भी जब हम होलिका जलाते हैं तो क्या सिर्फ परंपरा निभाते हैं या फिर सच में अपने अंदर की होलिका को जलाते हैं? सोचिए कि कहीं हमारे अंदर वो हिरण्यकश्यपु तो नहीं है जो हमेशा कहता है कि मैं ही सही हूँ, और कहीं हमारे अंदर वो प्रहलाद तो नहीं है जो हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहना चाहता है। इसलिए एक संकल्प लीजिए कि आप हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, कभी किसी पे भी अत्याचार नहीं करेंगे और अपने अहंकार को होलिका में जलाएंगे।
क्योंकि अहंकार जलता है, भक्ति नहीं, बुराई मिटती है, सच नहीं, और जहाँ पे विश्वास होता है वहां चमत्कार भी होता है।